वेलकम। इस दूसरे पार्ट में हम सेक्शन 54F के बारे में जानेंगे, जो एग्जेम्पशन आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दिला सकता है। और इस पूरे सीरीज में आप जितने वीडियोस देख रहे हो, कैपिटल गेन्स का पूरा आइडिया आपको आएगा, भले ही आप एक टैक्स कंसल्टेंट और सीए इस क्षेत्र में नहीं हो। बट आई वांट यू टू बी एजुकेटेड बिफोर यू एक्चुअली सेल योर प्रॉपर्टी। और मैं चाहता हूं कि मेरे रियल फ्रीडम क्लब के थ्रू, मेरे पूरे कम्युनिटी के थ्रू, इस मिशन के थ्रू कई लोग इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में आए, बाय एंड सेल करे, फ्लिपिंग करे। तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स लॉ व्हाट आर द प्रोविजंस, व्हाट आर द एग्जेम्पशंस। सो दैट्स द पर्पस। एंड आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो वो देख के यहाँ पे आइए, तो कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द माइंड मैप फॉर सेक्शन 54F। सेक्शन 54F ऑफ एग्जेम्पशंस, इससे आपको पता चलेगा कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रेसिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट वगैरह। नॉन रेसिडेंशियल मतलब कोई भी आप फ्लैट अपार्टमेंट सेल कर रहे हो, वो छोड़ के आप कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की सेल कर रहे हो, उसमें कमर्शियल आया, प्लॉट भी आया। देखिए, प्लॉट आप कहेंगे प्लॉट तो रेसिडेंशियल में आता है। जी नहीं। अगर वो खाली प्लॉट है और वहां पे आपने घर कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, भले वो एनए प्लॉट है, तब भी वो नॉन रेसिडेंशियल में आएगा। ऐसे प्लॉट अगर आप सेल करते हो तो उसके लिए सेक्शन 54 एप्लीकल सेक्शन 54F एप्लीकेबल होगा। प्लीज नोट दिस। सेकेंड पॉइंट इज, जो कुछ आपको कैपिटल गेन इस नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के सेल से हुआ है, वो आपको री इन्वेस्ट करना होगा। बट वो री इन्वेस्टमेंट आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही करना होगा। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा शॉप था जो 2012 में मैंने खरीदा, अभी 2024 में मुझे बेचना है, मैंने बेच दिया, कैपिटल गेन जनरेट हुआ, तो मैं फिर से कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा डालूंगा टू सेव कैपिटल गेन्स टैक्स। नो, नॉट अलाउड। इफ यू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, देन ओनली 54F से आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। क्योंकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज अ वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर, इट्स द नीड। और गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इसीलिए इसी को एग्जिम्पशन दिया गया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, री इन्वेस्ट जो आप कर रहे हो, उसका अमाउंट कितना हो सकता है? अनलाइक इन लास्ट वीडियो सेक्शन 54 में जो बताया गया था, उससे अलग है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जितना सेल अमाउंट है वो पूरा इन्वेस्ट करना है, और ना कि बस कैपिटल गेन का अमाउंट। क्लियर ऑन दिस पॉइंट? ये एक फर्क है 54F में, जो थोड़ा निगेटिव है कमर्शियल प्लॉट, फ्लैट, ऑफिस सेल करने वालों के लिए। उनको अगर कैपिटल गेन होता है, तो जितना उनको सेल प्रोसीड्स मिला है, सेल का अमाउंट मिला है, वो पूरा उनको इन्वेस्ट करना है। 54 में क्या था कि आपको जितना कैपिटल गेन हुआ है उसमें उतना ही इन्वेस्ट करना है। इसमें वैसा नहीं, आपको पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। टाइम होराइजन पिछले वीडियो में भी यही था, यहाँ पे भी यही है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आपका ये जो कोई प्रॉपर्टी आपने अभी सेल किया है, उसके 1 साल पहले से आप प्लान कर सकते हो कि उसको किस में इन्वेस्ट करना है, या कर भी सकते हो ऑफ कोर्स रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में। दूसरा, विद इन 2 years आफ्टर द सेल ऑफ ओल्ड प्रॉपर्टी, जो आपका शॉप, ऑफिस या कमर्शियल प्लॉट जो कुछ है, वो आपने सेल किया, उसके 2 साल के बाद तक आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड थर्ड, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपका प्लॉट लेके न्यू हाउस बनाना है, तो वो आपको 3 साल में कंस्ट्रक्ट करना है। सो ये सेम कंडीशन है जैसे 54 में थी, 54F में भी वही है। तो इन टाइम लिमिट्स का आपको पालन करना होगा। कंडीशन क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, यू शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू अवेल दिस एक्सेम्पशन। इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि आप अगर इस एग्जेम्पशन का फायदा लेके कैपिटल गेन बचा रहे हो, तो आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए भारत में कहीं, तभी आप सेक्शन 54 का फायदा उठा सकते हो। सेकेंड, after purchasing this new property, you cannot buy another house within 2 years or construct within 3 years। मैं समझाता हूं। अगर आपने ये री इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे इस टाइम लिमिट में दिया गया है, उस हिसाब से आपके आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आप 2 साल तक उसको बेच नहीं सकते हो, या कंस्ट्रक्ट किया तो दूसरा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो हाउस 3 साल तक। तो ये लॉक लगाया गया है। अगर आप ऐसा करते हो, जो यहाँ पे सिलेक्टेड इसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर आप ऐसा करते हो,
तो आपका ये जो सेक्शन से आपने जो फायदा उठाया है 15, 20, 25 लाख का है, जितना कुछ आपने कैपिटल गेन बचाया होगा, वो पूरा का पूरा रिवोक हो जाएगा। और आप ये मत सोचिए कि इनको कैसे पता चलेगा, इनको सब पता चलता है, क्योंकि आप हर एक बार जब रजिस्ट्री कराते हो तो वहां से एवरी मंथ द लिस्ट ऑफ पैन्स फॉर नॉन मूवेबल इमूवेबल असेट्स, ये पूरी लिस्ट वहां पे जाती है। सो दे नो एवरीथिंग, they will take time to issue notice for you, so don't worry. So better you should know the provisions and act accordingly. Clear? So I think I'm clear in mentioning the section 54 provisions. It's very simple. आप बिल्कुल इसको गंभीरता से मत लीजिए, आसानी से समझिए, वेरी सिंपल पॉइंट्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स निकालिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन कम बैक टू मी एनी टाइम, कमेंट्स में आप लिखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो सो दैट दीज वीडियोज विल रीच टू बहुत से लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और हमारे देश में कई सारे सीएज है, मैं भी लगभग 1 to 1, 100-150 सीए से कनेक्टेड हूँ, मेरे कुछ सर्विसेज उनके लिए जाती है। तो आई नो द सीए, दे आर डूइंग फैबुलस वर्क इन दिस इंडस्ट्री, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट विलिंग टू रीच आउट टू देम टू आस्क क्वेरीज बिफोर हैंड। तो ये एक मैं चांस दे रहा हूं इन्वेस्टर्स के लिए कि आप समझे इस चीज को और फिर जाके आप सेल कीजिए। इसी विषय में मैं हर एक वीडियो के बाद बताता हूं कि यू मस्ट अपग्रेड योर नॉलेज बाय दीज 3 थिंग्स। आप मेरा ई बुक डाउनलोड करें आज के आज, इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेकंड, मेरा यूट्यूब सीरीज देखे, आपके दोस्त रिश्तेदार जो इस विषय में कुछ रुचि रखते हैं उन तक ये पहुंचाए। और तीसरा, आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो यू कैन बुक 1 to 1 मीटिंग्स विथ मी, एंड वहां पे हम आपकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आपसे बात करेंगे। ये लिंक यहाँ पे भी दी गई है और डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये 3 कॉल टू एक्शन आपको दी गई है। आई होप आई गेव क्लैरिटी टू यू ऑन दिस सेक्शन 54। लास्ट सेक्शन 54C आप पार्ट 3 वीडियो में जरूर देखिए, इसके बाद आने वाला है। सो thank you for watching this video. Hit the like button, subscribe, and watch the part 3 before going ahead with the next videos. Okay, thank you.